क्लास 8 का मेटल और नॉन मेटल चैप्टर है। ये क्या है? मेटल और नॉन मेटल। कौन सा क्लास? क्लास 8। क्लास 8 और चैप्टर धातु अधातु। धातु और अधातु। और वीडियो नंबर, अच्छा ये चैप्टर कितना है? 3 या 4? 4 है ना, 4। और ये लेक्चर यानी पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग धातु अधातु देखेंगे। ठीक है, लगभग आधा घंटा का वीडियो पहले बन चुका है। ठीक है ना। नंबर 1 में, आज नंबर 2 में देखेंगे धातु और अधातु का नंबर 2। देखिए, कहता है ओह, आप अपने अनुभव स्मरण कर ले और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना होगा कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है ना। तो आपको एक लाइन यहां से लिखना होगा बच्चे। क्या लिखिएगा? लिखिए, धातु उष्मा और विद्युत, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है बच्चे? सुचालक होता है। सुचालक होता है। बोलिए, क्लियर है? उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो, हीट। विद्युत को इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। सुचालक कंडक्टर, है ना। तो याद रहेगा ये चीजें। मेटल होता है वो कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना। लिख लिए? कहता है हमने यह कक्षा 6 में ही देख लिया था कि जो धातु होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है बच्चे? उष्मा और विद्युत का सुचालक। कौन? धातु। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आइए आगे देखते हैं। ये जो टॉपिक अगला है, कहता आप एल्युमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहां देखा है? घर में इलेक्ट्रिसिटी में एल्युमिनियम का तार रहता है या फिर तांबा के तार रहता है? एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है बताइए? AL होता है। क्या होता है बच्चे? AL। ज्ञान से भाग गया, सुतर है। AL। और कॉपर का क्या होता है सिंबल? CU, कॉपर। इसकी तार आपने देखा होगा, जो ब्राउन कलर का रहता है, लाल टाइप में, है ना। जैसे ये वाला देखिए, ये ट्यूबलाइट से, ये ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट में ये उजला है, ये उजला है, भूरा का टाइप में है। ये तांबा है। क्या है? तांबा यानी कॉपर। तांबा को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉपर कहेंगे, है ना। इससे याद हुआ कि इसको में लाइट नहीं दिया गया, बताइए। तब हम करिया रहे थे, सब कोई समझ जाएगा कि सब तो करिया है। समझे बच्चे? तो यहां तक सबको किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तो एल्युमिनियम आपने देख लिया, कॉपर देख लिया यानी तांबा देखा। कहां देखा? तो क्या आपने कोयले की तार को देखी है? कोयला के तार होता है, कोयला, पत्थर कोयला या कठ कोयला, उसका तार होता है? तो उसका तार नहीं होता। अब क्या कहें? निश्चित रूप से नहीं। या तो तार एल्युमिनियम का होगा, तार या तो लोहा का हो सकता है, तार या फिर आगे आ जाओ, आगे छोड़ दो उसको। तार या फिर किसका हो सकता है? कॉपर का हो सकता है। लेकिन कभी आप लकड़ी के तार देखे हैं? लकड़ी के तार? तो आप कहोगे कि सर लकड़ी का तार नहीं। तो धातुओं का वह गुण जिससे खींचकर
तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी क्या कहा जाता है? तन्यता। तो आप डिफिनीशन लिखो, तन्यता किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? डक्टिलिटी, तन्यता किसे कहते हैं? लिख दिए बच्चे? तन्यता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। लिखिए स्पेलिंग, DUCT, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो तन्यता किसे कहते हैं? डक्टिलिटी। तो जिसको लंबा खींच करके तार बनाया जा सकता है उसे तन्यता कहा जाएगा। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? तन्यता कहलाता है। 8 क्लास के इसका फेयर बना लेंगे। क्या कहलाता है? तन्यता। लिख लिए? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, पतला कर करके तार बनाया जा सकता है, ऐसे घटना तन्यता कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी कहलाता है। तो कॉपर को तार बनाया जा सकता है, तो कॉपर एक डक्टिलिटी है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? तन्यता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तन्यता। बोलो, क्लियर है? ओके, लिख लिया यहां तक? तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? तन्यता कहा जाता है। आगे, क्या आपने कभी लोहे की शीट यानी प्लेट, धातुओं को सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिरा करके उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? एक बार लोहे का कोई प्लेट के गिराओ। अभी तक ये नहीं लिखाया? भाई बोली कि लिख लिए सर। अच्छा, इतना सु लिखी थी, बताइए डिफिनीशन लिखा। तन्यता यानी डक्टिलिटी क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिन्हें खींच करके लंबा क्या बनाया जाए? तार बनाया जाए। रो रही है रे? तार बनाया जाए, है ना? तारों में परिवर्तित किया जाए। परिवर्तित करना मतलब बनाना। तार बनाया जाए, इन्हें तन्यता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? तन्यता यानी डक्टिलिटी कहा जाता है। तन्यता यानी डक्टिलिटी कहा जाता है। तो कभी आपने 3 चीज ले लो, एक थाली ले लो, है ना, एक ले लो आप सिक्का, धातु का सिक्का, और एक ले लो कोयला के टुकड़ा, और तीनों को एक जगह गिराइए। ज्यादा आवाज कौन करेगा? सिक्का, थाली, ये सब ज्यादा आवाज। कोयला आवाज करेगा उतना ज्यादा, है ना? तो टन टन की आवाज निकलती है। ठीक है, किसमें? धातु में। तो धातु का यदि नहीं तो आप प्रयास कर सकते हैं, गिरा करके देख सकते हैं। ठीक है, किस चीज को? थाली को, सिक्का को, और फिर किस चीज को? कोयला को, है ना? आप देखेंगे क्या कहता है। अब आप देखिए, यहां पे समझने की कोशिश करें बच्चे, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करो। यहां पे समझिए, कहता है क्या आपने ध्वनि के कोई अंतर पाए? तो यस, पाया। गिरा करके देखिए, ध्वनि के अंतर मिलेगा। कोयला में आवाज उतना ज्यादा नहीं निकलेगा जितना ज्यादा की आवाज आपको सिक्का में मिलेगा, थाली में मिलेगा। क्या आपने मंदिर में लकड़ी की घंटियां देखी है? लकड़ी के घंटी रहता है, धातु की घंटी रहता है, या तो पित्तल के रहेगा, तांबा के रहेगा, स्टील का रहेगा। ज्यादातर पित्तल का आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? तो क्या आपने मंदिर में लकड़ी की घंटियां को देखी है? किसको? लकड़ी की घंटियां को। तो क्या आप आंसर बता, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि लकड़ी की घंटी नहीं होता है?
लकड़ी भी तो आवाज करेगा, लेकिन टनाक टनाक आवाज नहीं करेगा, धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? घंटी जो बजाने वाला होता है वो लकड़ी के रहेगा तो कैसे आवाज करेगा? सब क्लास में पता चल जाएगा? नहीं पता चल। तो इसी को आपको सिखा रहे हैं बच्चे कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। मानो कि है ना, घंटी जैसा टन 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 आवाज निकलती है, तो उसको रिंगिंग साउंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे? रिंगिंग साउंड। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बा है, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से, दो चीज। अब एक लकड़ी का बना देते हैं और एक धातु का ले लेते हैं। देखिए, ये धातु का है और एक लकड़ी का है, ठीक है। इसमें कभी हम खाए होंगे, तो यहाँ जो चीज आ गया वो वहीं रहेगा, वो जाके दूसरा जगह नहीं जा सकता। एक आपने क्या देखा? धातु और एक लकड़ी। अब हम मार के देखेंगे किसी चीज पर, ज्यादा आवाज कौन करेगा? चम्मच वाला, स्पून वाला, वुड वाला नहीं करेगा, ठीक है। और ये टन एक बार भी मार देंगे, देखिए आवाज निकला, कम आवाज निकला। दोनों में अंतर आ रहा है ना। अब अगर धातुए पर मारो तब लोहा पर, जैसे लोहा है, ये नहीं लग रहा कि आवाज दूसरा ढंग का निकल रहा है? तो बेटा यही वाला बात यहाँ पे आपको सीखने को है। माने आपके पास, ठीक है, क्या आप दोनों डिब्बे पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन डिब्बा धातु का बना है? नहीं पता चल जाएगा। अब एगो ये ले लिए, वही ले लिए, और इसको मार करके देखेंगे कोई चीज पर, तो ज्यादा आवाज कौन देगा? इस टनाक टनाक का आवाज देगा, है ना। इस घटना को कहा जाता है निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड। क्या कहा जाता है? रिंगिंग साउंड। और धीरे धीरे लिखो रंग से, रिंगिंग साउंड। क्या कहा जाता है? रिंगिंग साउंड। घड़ी लिया है यार, घड़ी किसका मार लिया? क्योंकि धातुओं गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ध्वनिक कहलाता है। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ धात्विक नहीं है। तो धात्विक का गुण किसमें होता है? धातुओं में। धात्विक का गुण किसमें होता है? तो धातु, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, धातु को टकराने पर ठीक है, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे धात्विक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहा जाता है। लिख लिए? ध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? ध्वनिक कहा जाता है। याद रहेगा। और लकड़ी में ध्वनिक पाया जाएगा? प्लास्टिक में ध्वनिक पाया जाएगा? सिर्फ धातु यानी मेटल में ध्वनिक पाया जाएगा। किसमें, है ना, ध्वनि किसमें पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेटल में ध्वनि पाया जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहां पे क्या कहता है? उक्त क्रियाकलाप के पश्चात यानी बाद हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, है ना। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? कठोर होंगे, चमकीले होंगे, आघातबद्ध होंगे, तन होगा, धातु और उष्मा का विद्युत का सुचालक होते हैं। जिन पदार्थ जिनमें समान गुण, ये गुण होते हैं, उसे धातु कहते हैं, है ना। अब लिखिए धातु किसे कहते हैं? धातु, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? मेटल। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? ठीक है ना।
धातु किसे कहते हैं? लिखिए। वैसा पदार्थ जिसमें नहीं लिखो, जो लिखो यार। वैसा पदार्थ जो कठोर कट रहा है वीडियो में, कट रहा है क्या? चमकीले, आघातवर्ध, मारने से चूर चूर नहीं होता है, उसको आघातवर्ध कहते हैं। आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जिनमें ऐसा गुण पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? धातु कहते। क्या कहते हैं? धातु कहते। धातु में कौन सा गुण होना चाहिए? कि कठोर होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, आघातवर्ध मतलब पतला सीट बनाया जा सके। तावा, लकड़ी के मार के तावा जैसा पतला बना दोगे, उसको चीरना पड़ेगा। अब मारने से चूर चूर ना हो। जैसे पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। तो पत्थर धातु नहीं है। तन्य क्या होता है? खींच करके लंबा तार बनाया जा सके। लकड़ी के तार बनाया जा सकता है, कोयला के तार बनाया जा सकता है। ध्वनि, अभी देखे थे ना, सोनोरस ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है। और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। उष्मा तथा विद्युत का क्या बच्चे? सुचालक हो। जिनमें ऐसा गुण पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जिनमें ऐसा गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिनमें ऐसा गुण पाया जाता है क्या कहलाता है बच्चे? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चे। इसका एग्जाम्पल लिखो। क्या इसका एग्जाम्पल आएगा? लिखिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सबका सिंबल याद है? आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का बोलो Ca, मैग्नीशियम का Mg। समझे? ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। अधातु, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते वो अधातु कहलाता है। हो गया बच्चे? ये महंगा घड़ी है, काटा वाला घड़ी है।
हो गया। और इसके विपरीत यदि जैसे कोयला सल्फर जैसे नरम, कोयला क्या होता है? नरम। लोहा जैसा मजबूत कोयला होता है? कोयला के हथौड़ी बना लोगे? कोयले तथा सल्फर जैसे नरम पदार्थ और जिसमें दिखना मलिन हो, मलिन मतलब चमकता नहीं है। धातु क्या होता है? चमकता है। और लकड़ी चमकता है क्या? नहीं। कोयला चमकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये मलिन हो, चमके नहीं। हथौड़ा से चोट मारे तो टूट जाए, हथौड़ा से चोट मारने के बाद क्या हो? टूट जाए या चूर हो जाए। टूटकर क्या हो जाए? चूर हो जाए। ध्वनि उत्पन्न नहीं करे, आवाज उत्पन्न नहीं करे, और उसमें और विद्युत का सुचालक नहीं हो यानी कुचालक हो, ऐसे पदार्थ आधातु कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आधातु का डिफिनेशन लिखना रहेगा तो लिख लेंगे, धातु के विपरीत को आधातु कहेंगे, यानी जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है उसे आधातु कहते हैं। तो आधातुई गुण कौन हो जाएगा? मुलायम हो, हथौड़े से चोट पर क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करे, उसमें और विद्युत का कुचालक हो, और उसमें और विद्युत का सुचालक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। बोले क्लियर है? अधातु का एग्जांपल में क्या हो जाएगा बच्चे? सल्फर, सल्फर का सिंबल एस होता है। क्या होता है? एस। कार्बन का सिंबल सी, ऑक्सीजन का सिंबल ओ, फास्फोरस का सिंबल पी इत्यादि। ये सब क्या है? आधातु है। तो धातु और अधातु में बांटना रहेगा तो आप बांट लेंगे। अधातु का डिफिनेशन लिख लेंगे। क्या है अधातु का? जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है उसे आधातु कहते हैं। जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा? आधातु कहा जाएगा। समझ में आ गया? जिसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है उसे आधातु कहते हैं। वो लिखने को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? हटाए? आधातु का एग्जाम्पल याद रहेगा? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इटीसी। ये सब आधातु था। क्या था बच्चे? आधातु। कुछ इसके अपोजिट भी है, यानी कि अधातु गुण पाया जाता है लेकिन वो होता है धातु। सोडियम और पोटेशियम लिखिए। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। फास्फोरस का पी होता है। ठीक है, अब जो लिखवा दिया याद कर जाना है। सोडियम और पोटेशियम ये क्या होता है? नरम होता है। नरम मतलब आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसे? चाकू से काटा किससे काटा जा सकता है बच्चे? चाकू से काटा जा सकता है ना। फिर भी ये धातु है। जैसे धातु को तो आसानी से काटा नहीं जाता, लेकिन ये एक्सेप्शन है। और मरकरी, मरकरी का एक और नाम क्या था? पारा। मरकरी का एक और नाम क्या था? पारा। सिंबल क्या होता है बच्चे? Hg। मरकरी, और ये कठोर नहीं होता है। ठीक है ना? मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें? द्रव। द्रव यानी लिक्विड।
क्या बच्चे समझ में आया? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे की अवस्था में लिक्विड में पाई जाती है, कमरे के ताप पर, यानी कौन सा धातु है जो लिक्विड में होता है, द्रव्य में होता है, तो वो क्या हो जाएगा? मरकरी। ठीक है ना, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाए उसे मरकरी कहते हैं, है ना। फिर भी ये धातु है, ये धातु तो नहीं होना चाहिए था। एक ज्ञान खीरा का हो रहा है, छोड़ो इसको। खेले जाओगे? जाओ 5 मिनट में आ जाओ, ठीक है? गेट सटा दोगे? तो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी। लिखना है तो लिख लीजिए फिर से इसी को। यही तो हो ही गया, है ना। धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाए वो क्या है? मरकरी। तो ये दोनों बच्चे धातु है, लेकिन धातु का गुण नहीं है। धातु को आसानी से नहीं काटा जा सकता, जिससे लोहा आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इन दोनों को आसानी से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जाएगा आसानी से, फिर भी ये क्या है? धातु है। और ये ठोस होना चाहिए, लेकिन मरकरी ठोस नहीं है, मरकरी लिक्विड है, फिर भी ये धातु है। तो धातु का एक्सेप्शन है ये दोनों। समझ में आ रहा है ना? सोडियम पोटेशियम हो गया और मरकरी हो गया। यही चीज यहाँ पे सिखा रहा है, कह रहा है कि मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है, ये दोनों क्या है? अपवाद है। सोडियम पोटेशियम ये कठोर नहीं है ना, मुलायम है, फिर भी धातु है। और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, फिर भी धातु है। तो धातु होने का 2 कंडीशन दे रहा है, जो दोनों गलत है ना। धातु मुलायम होता है क्या? धातु कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या है? मुलायम है। धातु लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन मरकरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए धातु का ये अपवाद है। आइए धातु और अधातु का रासायनिक गुण, है ना, जाना चाहती है? जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। धातु और अधातु के रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। धातु किसके साथ अभिक्रिया करता है? चलिए देखते हैं। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं? आज भी जंग को इंग्लिश में क्या पढ़ाए थे? रस्ट, RUST, रस्ट। बताइए, 7 वाला पढ़ाए तो देखो 8 में भी आ गया। तो आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित होंगे। देखते हो कि जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए कि जंग कैसे लगा था। ठीक है, तो आज ही बताया था, जंग का परिभाषा लिखाया था कि जब नम स्थान पे ऑक्सीजन के साथ लोहा संयोग करता है तो जंग हो जाता है। क्या होता है? जंग बनता है। ठीक है ना। तो आपने कक्षा 7 में ही पढ़ा था, यहाँ पे लिख दिया है कि कक्षा 7 में पढ़े थे, है ना। जंग की परिभाषा किसमें पढ़े थे? 7 में। और रिएक्शन भी देखे थे यार। 7 क्या? हाँ 7 में। मैग्नीशियम के रिबन को भी जला करके 7 में देखे थे, याद आ रहा है? मैग्नीशियम के फीता को भी जला करके देखे थे, याद आ रहा है? तुम 7 वाला हूबहू कुछ याद आ रहा है बच्चे? कि धातु को किसके साथ अभिक्रिया? अभी तो बताए, ऑक्सीजन। धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, लिखिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सर कट जा रहा है क्या? बाबू हिला दिया अभी। धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया बच्चे? ऑक्सीजन। तो एक धातु हमने लिया,
ठीक है बच्चे, क्या लिया? एक धातु। और इस धातु का नाम क्या है? हिंदी में आयरन। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना? के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आयरन को, और कह रहा है कि आपने 7 क्लास में भी देखा था मैग्नीशियम के रिबन को जलते हुए। किसको? मैग्नीशियम को रिबन। तो Mg यहां पे ले लेंगे बच्चे। और मैग्नीशियम के रिबन को पहले एक साफ किए थे। क्या चीज से साफ किए थे? सैंड पेपर से। साफ क्यों? क्योंकि उसमें जंग लगा रहता है, जल्दी जलेगा नहीं। तो सैंड पेपर से उसको साफ कर लेंगे और अभिक्रिया किस में कराएंगे? जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन में। तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। बैलेंस करिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है? 1 है। तो इधर 2 लगाएंगे, इधर क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, गुना हो जाता है इसमें। अब मैग्नीशियम क्या हो गया? 2 को। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है? 1 को। तो यहाँ भी क्या लगेगा? हो गया मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अच्छा, इसको कह रहा है कि जल के साथ भी अभिक्रिया कराइए। तो ऑक्सीजन, जल और सब अभिक्रिया होगा, तीनों साथ में। कौन कौन? आयरन, आयरन को किसके साथ अभिक्रिया कराना है? ऑक्सीजन से। और किसके साथ? H2। यही जंग बनता है। क्या बनता है बच्चे? जंग बनता है। बोलो क्या बनता है? जंग बनता है। जंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। जंग को इंग्लिश में रस्ट। जंग कैसे लगेगा? जब कोई धातु नमी में, देखिए नमी है, H2O क्या है? नमी है, पानी की मात्रा। नमी रहेगा, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो जंग बनेगा। क्या बनेगा? जंग बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन कुछ दिखाया गया है। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिख लिए, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो 3 गो अभिक्रिया है, उसको आप लिख लो। धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया। यस सर। आगे बढ़ा जाए? छुट्टी चाहिए कि अब पढ़ाए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल नहीं रही है। अच्छा, कहता है आइए आइए, आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जंग की प्रकृति की जांच करें। यानी अम्ल है कि क्षार है ना, ये सब जांच करना है। यही चीज तो उधर पढ़ रहे थे, ऐसी था ना। तो इसकी प्रकृति को चेक करना है। आयरन, आयरन का फॉर्मूला Fe, ऑक्सीजन O2 और जल H2। क्या बन गया? जंग बना। क्या बना? यही जंग हो गया, ठीक है ना। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जंग की प्रकृति की जांच करें। चलिए आइए, क्या क्या लेते हैं? लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कर ले। कहां से इकट्ठा करेंगे? लोहा वगैरह में से छुड़ा के, है ना, रगड़ेंगे तो जंग मिलेगा ना। तो 1 चम्मच जंग इकट्ठा, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए। तो हमने एक लिया कोई कटोरा, इस कटोरा में क्या ले लिए? जंग ले ली 1 चम्मच, 1 चम्मच जंग। और इस जंग में पानी मिला दिया। पानी मिला के क्या कर लेंगे? घोर लिए, ठीक है। कह रहा है आप पाएंगे कि जंग इकट्ठा है, उसमें थोड़ा जल में आप पाएंगे कि वह जल निलंबन के रूप में रहता है। और लटकन की अच्छी तरह हिलाइए, यानी अब इसको हिलाइए, है ना। विलयन का परीक्षण कीजिए। अब लिटमस पेपर लाएंगे। क्या लाएंगे? लिटमस पेपर। कैसा लिटमस पेपर? आपको तो पता है, अगर ब्लू लाते हैं तो लाल हो जाएगा,
अगर ब्लू लाए और लाल हो गया, क्या कोड था? अनिल। आ से आम्ल। आ से आम्ल, नी से नीला। नीला और ला से लाल। लाल। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। अगर नीला लिटमस लाल हो गया तो ये अम्ल होगा, ठीक है। और अगर लाल लिटमस लाए, क्या लाए? लाल लिटमस, ठीक है ना। और नीला हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। इसका कोड क्या बनाए थे? छोलेनी। तो छा से क्या हो गया? क्षार। ला से लाल। लाल और नी से नीला। यानी क्या है बच्चे कि क्षार में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। क्षार में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। बोलिए क्लियर? क्षार में नीला लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी? धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ ना, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। किसकी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति। इसलिए बच्चे क्वेश्चन बन गया यहां से, आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। लिखिए, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक। क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। विलयन का परिचय लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। तो एक लाल लिटमस पेपर लाए, लाल लिटमस पेपर लाए, नीला लाल हो गया तो ये अम्ल रहेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ कैसा? ऐसा, है ना, क्योंकि यह एक क्षार था। तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया? नीला हो गया। लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया? नीला हो गया। यानी यह एक क्षार था। ये आंसर सही होगा और ये आंसर गलत होगा। बोलो बच्चे क्लियर? तो आपने ये लिख लिया, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बोलो कोई डाउट है ना? बोलोगे सर कोई डाउट नहीं? नो डाउट। इस प्रकार से हमने लिया था, जंग को इकट्ठा किया, लिटमस में डाला और इसकी प्रकृति का परीक्षण किया। ठीक है, आइए है ना। ये बच्ची टेंशन में लग रही है। कैसे लग रही है? कह रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कॉपर में भी जंग लगता है? अभी लोहा में जंग लगा था, तो क्या कॉपर में भी जंग लग सकता है ना। मैंने कॉपर के बर्तन के सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। आज ही तो पढ़ाया था यार कि नीला थोथा हरा हो जाता है जब लोहा के साथ अभिक्रिया करता है। तो पढ़ा था यार? घर नहीं पढ़े थे? नीला थोथा का फॉर्मूला याद है ना? क्या होता है? देख के बोल रही है। हरा थोथा FeSO4 into 7S2। कहता जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो हल्की हल्की हरा परत जम जाता है। ज्यादा नहीं, कॉपर ऐसे जल्दी खराब नहीं होता है, आयरन जैसा नहीं होता है। कॉपर अक्रियाशील धातु है, वो जल्दी एक्टिव नहीं है। इस वजह से याद रखेंगे, कॉपर अक्रियाशील धातु है और आयरन क्रियाशील धातु है, जल्दी क्रिया कर लेता है तो खराब हो जाता है। और लोहा सोना अक्रिया है, सोना कभी खराब होता है पानी से, लेकिन लोहा देखिए खराब है। तो कहेंगे लोहा क्रियाशील धातु है और सोना क्रियाशील धातु नहीं है।
बोलो क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक छोड़ देंगे नम में, नम मतलब भींगा हुआ जगह पर, तो उसमें एक हरा का पतली परत जमा हो जाएगा। कहता है यह हरा पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या है, कॉपर। तो कैसे हुआ था, हुआ था ऐसे कि जब कॉपर को, किसको बच्चे, कॉपर को, ठीक है, वाटर नमी H2O, ऑक्सीजन तो रहबे करेगा, ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी संपर्क किया। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या बना, तो बच्चे ये क्या बना, क्या बनता है, CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, कॉपर कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, संगमरमर का ये फॉर्मूला नहीं होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, तो ये फॉर्मूला है कॉपर कार्बोनेट का। किसका है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। ये किसका फॉर्मूला है, कॉपर कार्बोनेट। क्या आपको समझ में आ रहा है। और ये किसका फॉर्मूला है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चे ये किसका फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। पता है आप लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन। ये किसका फॉर्मूला है, जल। और ये किसका बच्चे, कॉपर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, हरा कलर का हो जाता है। कॉपर को जब बहुत दिन के बाद छोड़ दीजिएगा तो हरा कलर हो जाएगा। तो उसमें जंग भूरा नहीं लगता है, लोहा में जंग भूरा लगता है और कॉपर में जंग हरा लगता है। इसको लिख लो। लोहे के जंग का रंग भूरा होता है। लोहे के जंग का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। जबकि कॉपर के जंग का रंग कैसा होता है बच्चे, हाँ, हरा होता है। कैसा होता है बच्चे, हरा होता है। लोहे का जंग का रंग भूरा होता है, जबकि कॉपर के जंग का रंग हरा होता है। हर ये पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। इस प्रकार से ये जंग, कॉपर के जंग का फॉर्मूला हुआ। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। ओके, आइए। आओ बच्चे, अब मैग्नीशियम के रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। क्या किए थे, मैग्नीशियम को
दहन किए, किसमें? ऑक्सीजन में। तो क्या बन गया? MgO। ऑक्सीजन यहाँ कैगो है? एगो है। इधर कैगो है प्रोडक्ट में? एक। और यहाँ दो। तो दो बनाने के लिए यहाँ दो करेंगे। मैग्नीशियम यहाँ एक है और यहाँ मैग्नीशियम दो है, तो इसको भी आप क्या करोगे? दो करोगे। तो कह रहा है कि अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए, यानी याद कीजिए। कहता है मैग्नीशियम रिबन के दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीयता या क्षारीयता जानने के हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। ये चीज तो आज पढ़ाया है 7 में और इसी का चेक किया है ना। तो कैसा हो गया था? क्षार प्रकृति। अभी लिखवा ना कि धातु जब जल के साथ, धातु ये देखो, धातु जब किसके साथ? जल, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होगा बच्चे? क्षारीय होगा। और क्षारीय का प्रकृति आपको पता है ना। कौन सा लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। क्षार में क्या होता है? क्षार में लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर, पेपर यानी पत्ता, पेपर, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चे? नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? नीला। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। किसमें? क्षार में। और आम्ल में क्या होता है? आम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। बोलिए, समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा? Mg प्लस ऑक्सीजन से MgO बना। इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाता है। कैसे पता चला? जब इसमें, इसके राख में, किसमें? इसके राख, क्या लिए? राख। और राख में क्या मिलाए? जल। क्या मिलाए? जल। और चेक किए, तो चेक किए तो लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। लाल लिटमस पेपर क्या हो गया? नीला हो गया। कहता है विलयन की अम्लीय और या क्षारीय आप इनको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? तो अभी जो मैंने बताया, कहता आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। कौन वाला? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चे? क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्मिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, अभी तुरंत लिखाया था कि धात्मिक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड यानी धात्मिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्राकृतिक होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर हो रहा है? किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। तो मैंने ये लिखवा दिया। आइए अब अधातुओं को ऑक्सीजन के साथ परीक्षण करें। ठीक है, अधातुओं भाई परीक्षण करते हैं। हाँ, अब देखते हैं। आइए देखिए, सल्फर ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद। अभी हम लोग अधातु को अभिक्रिया कराएंगे। अभी धातु से कराए, अब अधातु से कराएंगे। किससे? अधातु से। अधातु को इंग्लिश में क्या बच्चे? नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल।
तो एक सल्फर ले लो, सल्फर एस होता है, सल्फर क्या होता है एस। आ धातु को किससे अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से। आ धातु को लिख रहे हैं, अभिक्रिया। आ धातु ले लिए, सल्फर एक आ धातु है, सल्फर क्या है बच्चे, आ धातु है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब आइए यहाँ पे ध्यान दो, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये कौन सा गैस है बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। क्या बना सर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को एक बार फिर से लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया, जल में विलय कराते हैं, विलय माने घुल जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या बनता है, H2SO3 बनता है बेटा, सल्फ्यूरिक नहीं है, यहाँ क्या है, सल्फ्यूरस है। ये नहीं सोचिएगा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ये क्या है बच्चे, सल्फ्यूरस अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिए तो सल्फ्यूरस अम्ल बना। क्या बना, सल्फ्यूरस अम्ल। अब क्या होता है कि जब इसमें नीले लिटमस पेपर को जब डालेंगे तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। किस में डाले थे, इसमें, नीले लिटमस को किस में डाले थे, इसमें, तो लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल। यानी आ धातु के ऑक्साइड, आ धातु के ऑक्साइड आ धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बच्चे, बोलिए, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये वाला लाइन भी आई है। एगो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति और आ धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आ धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बच्चे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, सल्फ्यूरस। प्रयोगशाला में काम में आने वाले कुछ अम्ल और क्षारों का नाम याद कीजिए। कक्षा 7 में पढ़े थे, उनकी सारणी में लिखिए जिनकी उपस्थिति में धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। आइए अब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है बच्चे, ऑक्साइड बनाता है। एक टेबल देखिए, टेबल कहाँ, और देखो टेबल इतना दूर लिया है। अच्छा एक टेबल हुआ यहाँ था। क्षार का नाम है ये,
इसमें धातु कैल्शियम है। अम्ल का नाम है